आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स बताऊंगा। इससे पहले हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स बता देते हैं। आज हम आपको नरेशन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स बताएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं उसे इनका हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सेट की जगह हम सेंस के हिसाब से ऑर्डर्ड कमांडेड यानी आदेश देना हो तो सेट की जगह हम ऑर्डर्ड या कमांडेड लगा देते हैं। प्रार्थना के लिए हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, या कुछ मांगना है तो बेग्ड लगा देते हैं, और सलाह के लिए एडवाइस्ड और मनाही के लिए प्रोहिबिटेड ये लगा दिया। सलाह के लिए एडवाइस लगा दिया जाता है, सलाह के लिए एडवाइस यूज हो जाता है, एडवाइस। तो इस तरह से हम ये कुछ वर्ड लगा के इंडायरेक्ट बनाते हैं। सेट रिपोर्टिंग वर्ड सेट की है। इसमें कंजक्शन हम जो लगाते हैं वो टू लगता है, कंजक्शन टू का यूज करते हैं, कंजक्शन टू आ जाता है। हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। He said to me work hard until you get success, until you get success। तो ये किस तरह से बनेगा देखते हैं। यहाँ लग रहा है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा he advised me। कंजक्शन इसमें अभी बताया था टू आता है, टू वर्क हार्ड until यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बनता है तो आ जाएगा नॉन, ये नॉमिनेटिव केस है, मी का नॉमिनेटिव होता है आई, प्रेजेंट में है, पास्ट में होता है until I got success। इस तरह से ये बन जाएगा कि सलाह दी गई थी, एडवाइस आएगा, एडवाइस। और एग्जांपल देख लेते हैं। She said to me। हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं। डू नॉट अब्यूज, गाली मत दो। तो इसमें हमें लग रहा है, कहा जा रहा है किसी को ऑर्डर क्या है, गाली मत दो। सी ऑर्डर्ड मी। अब ये नेगेटिव है, दो तरह से बन सकता है। टू से पहले नॉट लगा के बना सकते हैं। नॉट, टू नहीं आएगा उसको हटा देंगे, टू से पहले नॉट लग जाएगा। सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू अब्यूज। और इसमें हम प्रोहिबिटेड का यूज करके भी बना सकते हैं। सी प्रोहिबिटेड टू अब्यूज। तो इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नॉट और प्रोहिबिटेड दोनों लगा दिए तो गलत हो जाएगा। सी प्रोहिबिटेड मी, ऑब्जेक्ट दिया था ना, तो सी प्रोहिबिटेड मी टू अब्यूज, सी प्रोहिबिटेड मी टू अब्यूज। तो इस तरह हमने देखा, अगर नेगेटिव है तो टू से पहले नॉट लगा देंगे, वैसे तो केवल कंजक्शन टू लगेगा, और सेट की जगह सेंस के हिसाब से यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ड लगा देंगे। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। He said to me never tell a lie। तो इसमें नेवर आया है, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ हम लगाएंगे कभी गाली मत दो, यानी सलाह दिया। He advised me
तो टू से पहले नेवर लगा दीजिएगा, नेवर टू टेल अ लाई। वेरी इजी, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये हमने देखे कुछ बहुत ही इजी। अब हम लैग से रिलेटेड लैग वाले कुछ इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रूप देखेंगे। He said let me read now, मुझे अभी पढ़ने दो। तो लग रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही, कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो he requested to let me कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, तो मी की जगह हम लगाएंगे ही, लेकिन ही नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव आएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है। रीड देन। और एग्जांपल देख लेते हैं। She said let her eat, उसको खाने दो। तो सी इसमें ही रिक्वेस्टेड का ही सेंस आ रहा है। सी रिक्वेस्टेड टू लेट हर ईट। थर्ड पर्सन है यहाँ पर, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए हर आ जाएगा। टू लेट हर ईट, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। इस तरह से हमने ये देखे लेट वाले सेंटेंस। अब हम देखेंगे लेट अस से वाले सेंटेंस, जो रिपोर्ट स्पीच अगर लेट अस से स्टार्ट हो और उसमें कुछ सुझाव या प्रस्ताव दिया जा रहा हो तो किस तरह से उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं पहले। इसमें होता क्या है, सेड की जगह क्या आता है, इसमें सेड की जगह हम प्रपोज या सजेस्टेड लगा देते हैं। अगर प्रपोज या सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो टू नहीं हटता है। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टू लगा रहता है उसमें। सेड की जगह प्रपोज या सजेस्टेड आ जाता है। कंजक्शन इसमें दैट आता है। अगर प्रस्ताव या सुझाव दिया जा रहा हो, लेटर से स्टार्टिंग रिपोर्ट की स्पीच है, इस तो हम किस तरह बनाएंगे वो देख लेते हैं। ही सेड टू मी लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस प्ले टुगेदर। ये देखें, ये क्लियर आ रहा है, क्लियरिटी देख रहे तो कुछ साइन आ रहा है। चलो आवाज साउंड से बदल जाएगा। ही सेड टू मी लेट अस प्ले टुगेदर, तो हम इसका बनाएंगे ही सेड की जगह आ जाएगा प्रपोज भी लिख सकते हो, सजेस्टेड भी लिख सकते हो, तो जो मर्जी आए, चाहे प्रपोज लिखो चाहे सजेस्टेड। ही प्रपोज्ड, अब यहाँ टू नहीं हटता है, इसमें जो टू दिया है वो नहीं हटेगा। ही प्रपोज्ड टू मी, और कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब आया इशू लेट अस। लेट अस को हम किस में बदलते हैं? बी शुड, यू शुड या दे शुड में बदलते हैं। बी शुड, यू शुड या दे शुड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इसमें बी शुड आएगा कि दे शुड या यू शुड? यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट मी है। मी जो है फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन दिया हो तो हम बी शुड लगाते हैं। आई भी फर्स्ट पर्सन है, बट आई भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग की बात हो रही है कि साथ में खेलें, तो यहाँ आएगा बी शुड, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, और बी शुड आएगा यहाँ। बी शुड प्ले टुगेदर। और देख लेते हैं एग्जांपल। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, let us join gym। ये कोई किसी से हम वो कर रहे हैं, सलाह मशवरा परामर्श कि उसने कहा let us join gym, चलो आओ ज्वाइन जिम करें, जिम को ज्वाइन करें। तो सेड की जगह चाहे प्रपोज लिख दो चाहे सजेस्टेड, इट्स नॉट अ मैटर। सी सजेस्टेड दैट। लेट अस की जगह हमने बताया था बी शुड, यू शुड या दे शुड आता है। यहाँ सी सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है,
तो वो फर्स्ट भी हो सकता है, तो हम बी शुड भी लगा सकते हैं, और हम थर्ड पर्सन दे शुड भी लगा सकते हैं, बट यू शुड नहीं लगेगा। तो या बी शुड लिख दो या दे शुड लिख दो, बोथ आर राइट। तो यहाँ पर हम बी शुड भी लिख सकते हैं और बी शुड जॉइन जिम, जिम्नेजियम कहते हैं इसकी फुल फॉर्म, या इसको ऐसे कर दो, सी सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट they should join gym। इस तरह से ये हमने लेटेस्ट वाले कुछ एग्जांपल देखे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए प्लीज, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच ग्रामर रिलेटेड अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।